हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा जो है मैं बाहर का व्यू ले रही थी और थोड़ा अच्छा लगता है ना सुबह सुबह बाहर को थोड़ा सा घूमना। और इधर जो है दीदी सुबह में ही जो है सब्ज़ी काट कर रख रही हैं, क्योंकि आज बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी और इसमें जो है बहुत सारा टाइम लगता है। बच्चे अभी इधर सोए हुए हैं, यू भी सोया है और मेरी बेटी कनिका भी सोई हुई है। लड्डू गोपाल जी को हमने जगा दिया है क्योंकि इनको हम अपने साथ ही जगा देते हैं। उसके बाद मैं भी जो है थोड़ा सा बाहर घूमी और हमने चाय पी लिया था और फिर लग गई हूँ मैं भी घर के कामों पर। तो सबसे पहले जो है मैं पूरे घर को क्लीन कर दूँगी अच्छे से। मुझे लगता है कि इंडियन फैमिली में जो है ये एक कॉमन सी बात होती है कि सबके घर में जो है सबसे पहले उठने के बाद घर को जो है झाड़ू लगाया जाता है घर में, और उसके बाद जो है बाकी के काम किए जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी आती है, तो ऐसा ही होता है। तो हमारे घर पर भी, मायके में, ससुराल में, कहीं पर भी हो, सबसे पहले जो है झाड़ू ही लगाई जाती है और उसके बाद जो है बाकी के सारे काम किए जाते हैं। और एक बार तो मैंने जो है उठने के बाद तुरंत झाड़ू जो है लगा ली थी, लेकिन बाद में ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की थी, फ़ैन वगैरह जो है अच्छे से साफ़ किए थे, तो उसके बाद जो है दोबारा से मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर जो है गंदगी फैली जाती है। तो इसी तरीके से जो है कुछ मेरा रूटीन होता है दीदी के घर पर भी। बस यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर उठने के बाद तुरंत मुझे किचन में नहीं जाना होता, और जब मैं घर पर रहती हूँ अपने घर पर, तो वहाँ पर जो है मुझे उठने के बाद किचन में जाना होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए जो है लंच पैक करना होता है, क्योंकि वे लंच लेकर जाते हैं। तो इसलिए अभी जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मैंने नहा लिया था। सब जो है नहा चुके हैं और अंदर रूम में जा चुके हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अभी अपना लंच। और लंच में जो है वही भिंडी की सब्ज़ी जो आज भिंडी बनाई थी, और उसके साथ जो है मट्ठा, क्योंकि मुझे मट्ठा पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। मट्ठे के बिना ना ऐसा लगता है खाना जैसे कि बिल्कुल अधूरा है। और फिर जो है यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और यहाँ पर जो है मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन से जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन लगा रही हूँ और काफ़ी अच्छे से जो है मैं उनका एनालिसिस कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि आरओ वाला री एग्ज़ाम होगा और उसकी डेट जो है वो 22 दिसंबर हो गई है। तो अभी काफ़ी सारा टाइम है, तो जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। एक मेरी व्यूवर्स ने पूछा था कि दीदी हम जो है तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से करें, तो शुरुआत कैसे करें। तो जी मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जो सिलेबस होता है सिलेबस के अंदर से ही जो है आता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आध होता होगा सिलेबस से बाहर, तो बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके बाद आपको जो है अच्छे से सिलेबस का एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तभी आपकी समझ आएगा कि एग्ज़ामिनर जो है कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछता है और कि कौन से क्वेश्चन की कितनी डिमांड है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और ये समझ लीजिए जो बार बार रिपीट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं उनका बहुत ही अच्छे से जो है रीड करना है, एनालिसिस करना है। जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखेंगे जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। इन सब को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही जो है समझ आता है। तो आपको बस यही करना है, पहले सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। और एनसीईआरटी जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, इसलिए आप एनसीईआरटी को रीड करना शुरू करें। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है, और एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो कहानी के फॉर्म में होती है तो उसको पढ़ना अच्छा भी लगता है। तो आप 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ें, इस तरीके से जो है आपको समझ आ जाएगा, और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक की ओर जाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर भी आ गई थी, तो हम दोनों जो है मिलकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये मेरी छोटे वाली सिस्टर है और ये भी जो है आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और यूपी पीसीएस के लिए। तो दोनों ही जो है हम बैठकर तैयारी कर लेते हैं, और जब दो बैठकर स्टडी करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़े से जो हमारे समझ नहीं आते कुछ टॉपिक या कुछ ऐसा होता है तो हम एक दूसरे से पूछ कर जो है क्लियर कर लेते हैं। और थोड़ी ना ऐसा भी होता है कि जब बैठकर एक साथ पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा ना कंपटीशन भी हो जाता है कि आपने कितना किया और मैंने कितना किया। तो इस तरीके से जो है ग्रुप स्टडी करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक ही मैं इसके साथ जो है अपनी स्टडी कर पाऊँगी, फिर तो अकेले ही करनी होती है। चलो कोई नहीं, जितना भी टाइम है उसको तो अच्छे से जो है हम यूज करेंगे आपस में। और एक मेरी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो है अलग अलग सब्जेक्ट की ली हुई है या आप किस तरीके से करते हो। तो मैं आपको बता दूं, घटनाचक्र मैंने अलग अलग नहीं ली है। जीएस के लिए मैंने एक घटनाचक्र खरीदी है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं,
और हिंदी के लिए एक घटना चक्र है, एक ही आती है, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मैंने इसी तरीके से जो है बुक लिया। बाकी मेरे पास स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी है। तो ये सब बुक अभी फ़िलहाल मेरे पास है, अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी या हिस्ट्री। इस तरीके से मैंने जो है अलग अलग बुक्स नहीं ली है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की। तो इसी तरीके से जो है मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और फिर जो है शाम को हम आ गए थे अपनी बुआ जी के घर पर, जो हमारी बुआ जी यहाँ, जहाँ जिस सिटी में मेरी दीदी रहती हैं, इसी सिटी में रहती हैं। तो आज मेरी बुआ जी और फूफा जी की जो है 50वीं शादी की सालगिरह है। तो उसी के लिए जो है उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था। तो हम वहाँ पर गए थे सब एक साथ। और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से जो है डेकोरेशन की हुई थी। और ये हमारी बुआ जी हैं जो कि आ चुकी हैं, और इनका जो है बहुत ज़ोर शोर से स्वागत हम लोगों ने सब ने किया था। लेकिन मेरी बुआ जी ना बहुत ज़्यादा सीधी और एकदम सिंपल है, वो मतलब शर्माती है इन सब चीज़ों में करने में। लेकिन उन्हें जो है ज़बरदस्ती सब ने मनाया कि ये दिन जो है रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, तो आपको जो है शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जो है जो भी बच्चे कह रहे हैं वो सब करें। तो काफ़ी जो है इन्जॉय हम लोगों ने जो है किया था आज इनके साथ। जो पहली जनरेशन है, यानी कि हमारी बुआ जी, फूफा जी या मम्मी पापा को, वो उतना ज़्यादा जो है फ्रैंकली नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में जो है हम लोग होंगे तो हम उतना ज़्यादा शायद नहीं शर्माएंगे, क्योंकि हम सब जो है फ्रैंक हैं, आज के इस दौर में जी रहे हैं। लेकिन जो है थोड़ी बहुत जो है शर्म आती है। तो यहाँ पर जो है हमारा माला डलवाने का प्रोग्राम था। तो ये दीदी है, आपको दिखाई दे रही है, बड़ी वाली दीदी। और ये उधर जो है बीच में अपनी ये बुआ जी की बेटी है, बड़ी बेटी। तो ये मना कर रहे थे कि नहीं ये सब मत करवाओ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जो है माला डलवाई थी कि चलो कोई बात नहीं, माला तो आपको डालनी ही पड़ेगी। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के साथ जो है मनाया था उनको। और बहुत ज़्यादा जो है ऐसा मजाक उनका चल रहा था। तो काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा निकल जाने के बाद। तो बुआ जी देखो हमारा इतना मतलब कि शर्माती हैं, या ये कहिए इतनी ज़्यादा वो होती है रेस्पेक्ट कि वो अपने सर से कभी पल्लू भी जो है नहीं पहनने देती है, हमेशा अपने सर पर पल्लू रखती है। तो ऐसे नहीं होता, जब हम कह रहे हैं तब भी जो है बड़ी मुश्किल से जो है मैंने थोड़ी देर के लिए सर से पल्लू हटाया था, बड़े वाली दीदी ने जो है बुआ जी के फोटो फ्रेम बनवाया था। और ये जो बुआ जी के बेटे हैं, इन्होंने जो है बुआ जी के लिए चैन और फूफा जी के लिए अंगूठी बनवाई थी। तो ये इनके लिए सबके लिए सरप्राइज़ था, यानी कि जिस दिन मेरी बुआ जी और फूफा जी की एनिवर्सरी थी, उनको ना दोपहर 12 बजे तक भी कुछ भी नहीं पता था। ये सरप्राइज़ था उनके लिए। तो फिर जो है अंगूठी और चैन एक दूसरे से पहनवाई थी इन्होंने। और ये बहुत अच्छा गिफ्ट था जो बुआ जी के बेटे ने जो है दिया था, और काफ़ी अच्छा लगा। और हमें जो है उन्हें भी ये नहीं था कि ये सब होगा या ऐसा इतना कुछ करेंगे बच्चे, लेकिन जब सरप्राइज़ मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर पहले बुआ जी ने अंगूठी पहनाई फूफा जी को, उसके बाद जो है उन्होंने चैन पहनाई। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ सेलिब्रेट किया। और अब फिर यहाँ पर जो है सब ने फ़ोटो सेशन हुआ सबका, सब जो है बारी बारी से अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये बुआ जी के बेटे हैं, और ये मतलब कि भाभी है हमारी, और ये दीदी और जिया जी। इसी तरीके से जो है सब लोग अपने फ़ोटो खिंचवाते जा रहे थे। उसके बाद जो है केक कटिंग की बारी आई। तो फिर अब जो है यहाँ पर होगी केक कटिंग। और मुझे भी लगता है कि अगर ये मौका मिले, जैसे कि शादी के 50 साल कंप्लीट होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। 50 साल एक दूसरे के साथ बिताना बहुत अच्छा मोमेंट होता है, ना कभी ना भूलने वाला। तो ऐसे पलों को तो ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बुआ जी के बड़े बेटे हैं जो उधर बैठे हैं, और ये बैलून लिए हुए छोटे बेटे हैं। तो इन दोनों बेटों ने जो है यहाँ पर केक कटिंग करवाई थी अपने मम्मी पापा के साथ, यानी कि हमारी बुआ जी और फूफा जी के साथ। तो बस कुछ इसी तरीके से जो है सेलिब्रेशन था। सब ने जो है फिर यहाँ पर केक खिलाया, और उसके बाद जो है खुद भी केक खाया। और उसके बाद जो है खाने का प्रोग्राम भी था। तो खाने का प्रोग्राम भी हुआ, हमने खाना वगैरह खाया। लेकिन वो क्लिप जो है मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि लेट नाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग बताना ज़रूर। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।